हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया अभी। बच्चा लोग, हमने किया है 20 क्वेश्चन तक हमने बात की थी, और उसी बीच कुछ बच्चों का क्या है, डिमांड आया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बच्चों को समझ नहीं आया। तो आज मैं आप सभी से बात क्या करने के लिए हूं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छी तरीके से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो एक फिटनेस क्लब है, फिटनेस लिमिटेड है, जिसने रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, उसने क्या किया, जो एक फिटनेस ग्रुप है, फिटनेस ग्रुप ने क्या किया, एक फिटनेस ग्रुप ने क्या किया, हेल्दी ग्रुप, जो हेल्दी वर्ल्ड, जिसको हमने हेल्दी वर्ल्ड के नाम से दे रखा है। ठीक है, हेल्दी वर्ल्ड को क्या कर लिया, इसने अक्वायर कर लिया। ठीक है, अक्वायर कर लिया। अगर मैं हेल्दी वर्ल्ड की बात करूं तो इसके पास क्या था, इसके पास 10 लाख रुपए थे। कितने थे? 10 लाख रुपए की कितनी थी इसके पास, एसेट्स थी। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, एसेट्स थी। और क्या था, और इसके पास अगर लायबिलिटी की बात करूं तो इसके पास लायबिलिटी कितनी थी, इसके पास लायबिलिटी 1,70,000 रुपए थी। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। एसेट्स कितनी थी, 10 लाख, लायबिलिटी कितनी थी, 1,70,000 रुपए। ठीक है, और इसको बोला क्या गया, फिटनेस ग्रुप ने क्या बोला कि देख भाई, मैं सारा पैसा तुझे दे नहीं पाऊंगा, मैं तुझे खाली 5 नहीं 50,000 रुपए मैं तुझे कैश दे दूंगा, चेक के थ्रू दे दूंगा। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसके ऊपर मैं तुझे क्या कर दूंगा, डिवेंचर इशू कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवेंचर इशू कर दूंगा। तो सिंपल सा बताया गया है कि उसने पहला शर्त क्या रखा, मैं करता हूं इशू, क्या कर दूंगा, डिवेंचर कर दूंगा। 8% डिवेंचर को इशू कर दूंगा। कितने पे, ₹100। कितने पे कर दूंगा, 100 रुपए कर दूंगा ईच पे कर दूंगा, एट अ प्रीमियम, एट अ 5% प्रीमियम पे कर दूंगा। ठीक है, प्रीमियम पे कर दूंगा। यहां तक बात समझ में आई तो बच्चा लोग बोलो हाँ। देन उसके बाद क्या बोला गया है, 6 साल के बाद, 6 इयर्स के बाद इसका रिडम्पशन करेंगे। क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन कितने पे करेंगे, एट द रेट बता रखा है 110 रुपए पे करेंगे। ठीक है, कितने पे करेंगे, 110 रुपए पे करेंगे। और 20 दूसरा शर्त क्या बोला है कि जो चेक के थ्रू हम पे करेंगे, चेक के थ्रू कितना पे करेंगे, ₹50,000। चेक के थ्रू हम 50,000 पे कर देंगे। तो बच्चे लोग, क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। यहां तक की बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। एक फिटनेस क्लब है, फिटनेस क्लब क्या क्या, मैं हेल्दी क्लब को क्या कर लेता हूं, अक्वायर कर लेता हूं, मींस परचेज कर लेता हूं। पास द नेसेसरी एंट्री, किसके अंदर, जो फिटनेस क्लब है, फिटनेस ग्रुप है, इसके अंदर आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। यहां तक बात क्लियर है तो बोलो बच्चा लोग हाँ। सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलता है, परचेज कंसीडरेशन निकालने का फॉर्मूला है क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितनी दे रखी है बच्चा लोग, 10 लाख दे रखी है। 10 लाख में से कितने माइनस करना, 1,70,000 रुपए सब्ट्रैक्ट करना। अगर आप 10 लाख में से 1,70,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा लोग, कितना आएगा, 8,30,000 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई। 10 में से 1 कितना बचा, 9 लाख में से अगर 70,000 की बात करूंगा तो 8,30,000 बचे कि नहीं बचे। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जिसमें में से उसने कितना पेमेंट कर दिया, 8,30,000 में से लेस कर दो, पे कितने का किया है, 50,000 पे कर दिए। ठीक है, 50,000 पे कर दिए तो कितना बचा, 7,80,000 रुपए। इसके ऊपर इसको क्या इशू करना है, इसके ऊपर इसको डीईबी, डिवेंचर इशू करना 8% वाला। ठीक है, और इसने बोला है कितना इशू करना, 8,000 डिवेंचर इशू कर सकते हैं, इसने ये भी बता रखा है। यहां तक बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। यहां तक बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। किसकी बुक में बोल रहा है पास करने के लिए, भैया
फिटनेस जो क्लब है उसके अंदर ये बोल रहा है नेसेसिटी जनरल एंट्री पास करने से। यहां तक पिक्चर क्लियर आ रही है? डेबिट भी समझ में आ रहा है, क्रेडिट भी समझ में आ रहा है, तो बोलो हाँ। अब इधर मैं बना लेता हूं फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के बाद मैं आपसे दोबारा से मिलता हूं, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट में मैं फॉर्मेट बनाता हूं। सो बच्चा लोग, आपकी टाइम की बचत करने के लिए हमने एंट्री और ये सारी चीजें फॉर्मेट भी आपके सामने दिए हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अब मैं सिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन। एसेट्स कितनी थी? 10 लाख, तो 10 लाख लिखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 10 लाख की एसेट्स हो गई। गुडविल कितना है बच्चा लोग? गुडविल निकाली जाएगी हमारी वैल्यू से, ठीक है? कौन सी वैल्यू से? इशू ऑफ डिबेंचर। और इस वैल्यू को लेस करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी ना, उससे हम निकालेंगे, ठीक है? डिबेंचर 8% इशू किया है, कितने रुपए का? 105 रुपए का, ठीक है? तो 8000 शेयर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 105 से, ठीक है? सीधी सीधी बात कर ले तो 8,40,000 रुपए आ गया, ठीक? 8,40,000 रुपए आ गया। 8,40,000 रुपए मैंने दिए कितनी की चीज के लिए? 7,80,000। तो बच्चों लोग, जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट दिया वो किसके लिए दिया है? सिंपल सी बात है, जो मैंने 60,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, 60,000 मेरे लिए क्या कहलाएगा? 60,000 क्या कहलाएगा? 60,000 मेरे लिए गुडविल कहलाएगा। 60,000 बात समझ में आई तो बोलो हाँ। लायबिलिटी कितनी थी बच्चा लोग? लायबिलिटी 1,70,000। कितनी थी? 1,70,000। तो हमारी जो हेल्दी लाइफ, जो हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड है, उसकी कैपिटल कितनी आएगी भाई? कैपिटल कितनी आएगी? कैपिटल कितनी आएगी? तो बच्चा लोग, इसका 10,60,000 में से अगर 1,70,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? बचेगा 8,90,000। कितना बचेगा? 8,90,000। तो ये आपकी कैपिटल आ गई 8,90,000। इसका जो पूरा सॉल्यूशन करना है ना, 8,90,000 का करना है। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगर आपके पेपर में 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपने यहां कर लिया तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? यहां कर लिया तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। समझ में आ रही है? बात समझ में आई? फिर क्या लिखना? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। किसने कर लिया? टेकन ओवर किसने कर लिया? हमारे जो क्लब था, फिटनेस क्लब, उसने टेकन ओवर कर लिया, ठीक है? अब हेल्दी लाइफ को कितने की पेमेंट देनी? 8,90,000। लेकिन जब 8,90,000 की बोल रहे हैं तो उसको इशू भी किया था, रिडम्पशन करना है 10। तो कितने का लॉस होगा अगर मैं रिडम्पशन करूंगा? तो 80,000 का होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? 80 कैसे आया? 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना हो गया? 8 लाख का 10% 80,000 हो गया ना। देन उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना भाई? 5% का प्रीमियम है, तो वो भी 8 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा? 40,000 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? देखो, हमारे पास अगर डिवेंचर की बात करूं तो 8 लाख के डिवेंचर थे, ठीक है? 8 लाख का 10% मुझे इसकी पेमेंट करनी है तो कितना आएगा? 80,000 आएगा। ये 80,000 कौन सा है? ये 80,000 टू जो हमारा रिडम्पशन करेंगे, ठीक है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। ये मेरे लिए लॉस है तो डेबिट भी कर दिया। 8% डिवेंचर कितना आ जाएगा? 8 लाख। क्लियर है? देन बैंक से कितने की पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 50,000 की, तो 50,000 इधर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यहां तक पिक्चर क्लियर है बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। ये हमारी डेट नंबर की पहली एंट्री हो गई और ये डेट नंबर की दूसरी एंट्री। तो डेट के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3। तो बच्चा लोग, ये आपके 3 नंबर में पूछा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि हमारे परचेज कंसीडरेशन से बिलोंग करता है। अगर आपको परचेज कंसीडरेशन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 4 ईयर गिवन दे रखा है।
और हर साल जो एंड होता है 31 मार्च को एंड होता है। 2020 में 28,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 में 27,000 का हुआ, 2022 में 46,900 का हुआ है और 2023 में 53,810 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक, ईयर्स लिख लो, ईयर कितना कितना दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है 2020, 2021, 2022 एंड 2023। जो दिया हुआ उसको लिख लो। इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 28,000 का। इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 27,000 का। इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 46,900 का। इधर कितना प्रॉफिट हुआ, 53,810। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, इधर आ गया ईयर, इधर आ गया अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। यही चीज हमें गिवन थी। आगे क्या कह रहा है, ऑन द 1st अप्रैल मेजर प्लांट रिपेयर अंडरटेकिंग फॉर 10,000 2020 में। ठीक है, क्या हुआ, 10,000 और चार्ज ऑन रेवेन्यू the sum of capitalized goodwill calculate adjusted depreciation of 10% on balance। 10% की depreciation को भी क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, करना है 10 के एडजस्ट करना है। ठीक, उसको भी करना है। देन बोल रखा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन गुडविल द कंपनी डिसाइड टू ईयर 31/3/2020 31/3/2021 वेटेज उसकी जो लेनी है एक लेनी है। क्या बता रहा है, उसकी जो वेटेज लेनी है, वेटेज लेनी है, कितनी लेनी है, इसकी लेनी है एक। ठीक है, ईच बीइंग कोविड अफेक्टेड, कोविड-19 का जो समय चल रहा था उसमें एक लेनी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 2023 विल बी 2 और 3। इधर लेनी है 2 और 3। अगर मैं टोटल करूं, टोटल कर लेना है इसका। यहां तक पिक्चर क्लियर हुई है तो बोलो हाँ। ठीक है, ये करना है रिस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहा है कि आपको निकालना है कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल निकालो। बात समझ में आई यहां तक तो बोलो हाँ। ठीक है, अब इसका टोटल करें तो कितना आ रहा है, अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका आ रहा है 7। इसका टोटल करें तो कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, 28,000 27,000। इनका अगर मैं सम करूं तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, और प्रोडक्ट निकालते हैं वेटेज में। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जो अमाउंट है A मल्टीप्लाई बाय W, तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट। 28 को 28 से 28,000 आ जाएगा। 27 को 27 से करोगे पूरा 27 आ जाएगा। अब इसको करोगे कितना आएगा, 0 0 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1। यहाँ तक बात क्लियर है तो बोलो समझ में आई। कितना आया, 93,800। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। ठीक है, 92,000 कि 93,000 आएगा बताओ। 46,900 को अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 0 0 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा, 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल लगा, 4 दूनी 8 और 9, 93,800। इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 53,810 into 3 0 3 8 3 24 को यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3 9 9 2 12 9 9 10 11 11 के हासिल लगाए, 5 3 है 15 15 और 1 16। कितना आया तो चलो 1,61,400। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका प्रोडक्ट। क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब इन प्रोडक्टों का सम करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा लोग बोला गया कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ एडजस्टमेंट को भी करना पड़ेगा। क्लियर है, सबसे पहली चीज इसने बोला है एडजस्टमेंट। क्या बोला है कि 2020 अप्रैल 1 मेजर रिपेयर टेकिंग अंडर 10,000। तो बच्चा लोग जब वो 20 में ले रहा है तो उसका इफेक्ट तो 21 में चालू होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एडीजे।
एडजस्टमेंट कब करूँगा? 2020 में करूँगा, 2021 में करूँगा, 2022 में करूँगा और 2023 में करूँगा। यही करूँगा और कहीं तो करूँगा नहीं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, ये करना है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के लिए हमें एडजस्टमेंट कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। 2000 में प्रॉफिट कितना हुआ है तो इधर लिख दो भाई 28,000 का। जो प्रॉफिट है सारा लिख दो, 28,000, 27,000, 46,900 और क्या दे रखा है 53,810। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद वैसे तो हमें जो सिखाया गया पी बाई क्यू कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो जब ट्रिकी है तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको बेस्ट अपना अल्टरनेटिव आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसने क्या बोला 10,000 का डेप्रिसिएशन। तो भैया यहाँ तो नील है तो यहाँ तो टोटल 28,000 ही आ जाएगा, लेकिन इधर 10,000 का डेप्रिसिएशन है 10,000। तो अगर मैं इसमें वैसे 10,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? सोच के बताओ कितना बचेगा। 10,000 अगर लेस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? ठीक है, 10,000 का हमारे पास क्या है एडिशनल एक्सपेंडिचर चार्ज है, ये जुड़ जाएगा। अब अगर डेप्रिसिएशन की रेट बात करें तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला था? डेप्रिसिएशन का रेट, एक मिनट जस्ट अ मिनट रुको। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में रेट क्या बोला गया था? डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला गया था? हाँ 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, अगर 10,000 का मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 1,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब 46,900 है, अगर मैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो कितना आएगा भाई? उसका अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो कितना आएगा? ठीक है, अंडरटेकिंग बाय द डेप्रिसिएशन। ठीक, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो रही है तो बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, 10,000 में पहले देख लो 2021-20 में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से ईयर स्टार्ट हुआ था, इधर था 10,000 का 10% कितना हो गया? करे तो हमारे पास आ गया 9,000। अब 9,000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कर दिया, अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा? 9,000 में से अगर 900 गए तो कितना बचेगा हमारे पास? 8100 बचेगा। 8100 का 10% कितना हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा 810 रुपए। तो 2021, 2022 और 2023 में जो अमाउंट है वो लेस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सिंपल सी बात है, जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो लेस हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा? इतना 36,000 में से अगर मैं 1,000 का अपना डेप्रिसिएशन लेस कर दूं, लेस डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। इधर कितना आया? 900। इधर कितना आया? 810। अगर ये सब लेस कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है प्रॉफिट? इधर आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 46,000। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 53। सो बच्चा लोग इधर हमने ये जो प्रोडक्ट निकाला है, प्रोडक्ट तो सही निकाला है, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, उसके साथ हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 28,000, 36,000, 46,000, 53,000। मींस ये जो हमें वैल्यू अमाउंट दे रखी है, हम इस अमाउंट के ऊपर ना कैलकुलेट करके हम इस जो अमाउंट है इनके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये अगर मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो मैं इस मेथड को फॉलो करता, और इस मेथड को फॉलो करता तो हमारा आंसर आ जाता। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको मैंने लिखा क्यों? क्योंकि इसीलिए लिखा है क्योंकि बच्चा मिस्टेक कर देता है कि जो दिखा उसको धड़ाधड़ कर देता है। लेकिन नहीं बच्चा लोग, पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद यू कैन सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो बच्चा लोग हाँ। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो बच्चा लोग हाँ। अब बढ़ते हैं आगे। सो बच्चा लोग समझ में आया? इधर 28 का 28 हो गया, 36,000, 46,000, 53,000। यहां तक की बात क्लियर है तो बोलो हाँ। क्लियर है? इधर कितना है? 28,000 है। इधर कितना है? 36,000।
इधर है 46,000, इधर है 53,000। ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है। 28 एक का 28 लिख दो, 36 36 लिख दो। अब इधर मल्टीप्लाई करें 0 0 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9 इधर आ गया। अब 0 0 0, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 135। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो बच्चा लोग हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। पिक्चर क्लियर है तो बोलो हाँ। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब इसका क्या करना है बच्चा लोग, अब इसका करना है प्रोडक्ट। क्या करना है प्रोडक्ट। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 कितना होगा 1,59,000 तो होगा 0 0 0, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, सॉरी बच्चा ये 5। ठीक है अब इसका सम अप करो, सम अप करके कैलकुलेशन करके बताओ बच्चा कितना टोटल आ रहा है। टोटल अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल आएगा 3,15,000। कितना आएगा 3,15,000। ये मेरा पूरा एक वर्किंग नोट कैलकुलेशन टेबल बन गई। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो हाँ। बात क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, सारी कैलकुलेशन एकदम आसानी से समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है बच्चा लोग उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है हमें गुडविल निकालना है। अब गुडविल कैसे निकलेगा भैया, वेटेज एवरेज में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटेज एवरेज। जो हमारा वेटेज एवरेज है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, A मल्टीप्लाई बाय W डिवाइड बाय W। AW कितना दे रखा है, AW का मल्टीप्लाई आया आपका 3,15,000। 3,15,000 डिवाइड कर दोगे 7 से, बताओ जल्दी काट के बताओ कितना आएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है इतना ही आएगा। 45,000 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा लोग देख लो, एक बार कैलकुलेशन देख लो। 45,000 आ रही है कि नहीं आ रही, 45,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 45,000 आ रहा है तो बढ़ते हैं हम आगे। अब इसने बोला था कि 3,000 की परचेज है, 3 साल की परचेज। ठीक है तो वेटेज एवरेज मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर कितना है, 45,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल लगाए, 4 तिहाई 12 और 1 13, कितना 4 तिहाई 12 और 1 13। 1,35,000 का हमारा क्या आ गया बच्चा लोग, 1,35,000 का मेरा क्या आ गया, 1,35,000 का मेरा क्या आ गया, मेरा एवरेज कॉस्ट आ गया। समझ में आया। 3 साल की परचेज की है तो 3 साल पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरा आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आगे क्वेश्चन यही बोल रहा था कि कैलकुलेट करो गुडविल। तो बच्चों लोगों अगर मैं गुडविल की बात करूं 3 इयर्स परचेज है तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म कितना है बच्चा लोग, रुपीज 1,25,000। 1,25,000। तो चलो ये था आपका आंसर। तो चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना कैसे कैलकुलेशन किया गया। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट निकाला, एडजस्टमेंट के बाद दूसरा हमने टेबल बनाया, तीसरा हमारा गुडविल निकल गया। ठीक है लेकिन गुडविल निकालने से पहले हमने ये एडजस्टमेंट की वेटेज एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कितने ईयर परचेज था, देन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसा बिगिनिंग में दिखाया था बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं तो वैसे मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, क्योंकि आप किसके अंदर हो, आप एक सीरीज के अंदर हो जिसका नाम है 0 to Hero। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उड़कर कुछ करके दिखाना होता है। नसीब यूं ही नहीं बदलते, नसीब यूं ही नहीं बदलते किसी की कहने से, किसी के सपनों से। अगर नसीब बदलना है तो रात भर जाग के पढ़ना पड़ता है, और जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ करना पड़ता है।
बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था। 20 मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चा लोग? आपका जो शेयर कैपिटल है वहां से पूछा गया है। एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल 20 लाख रुपए है, डिवाइड कर रखा है 2 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा प्रिपेयर करके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, प्रिपेयर कर लेता हूं, एक मिनट। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 21, अति शक्ति लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल। क्या क्या जो जो चीजें दे रखी है उसको लिखो। सबसे पहले क्या किया है? ऑथोराइज कैपिटल दे रखा है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना दे रखा है बच्चा लोग? ₹20 लाख। 20 लाख रुपीस दे रखा है, इनटू डिवाइड कर रखा है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर रखा है। कितने में कर रखा है? 2 लाख इक्विटी शेयर कितने में कर रखा है? ₹10 ईच में कर रखा है। ठीक है, ठीक। पेबल कितना कर रखा है? पेमेंट ये 10 रुपए को कितने में कर रखा है? 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, 6 रुपीस अलॉटमेंट के साथ, 1 रुपीस प्रीमियम है। ठीक है, एंड बैलेंस कॉल। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 2 10, 2 रुपए कॉल पे। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। कॉल पे कर दिया है। द कंपनी ऑफर टू 80,000 शेयर को क्या कर रखा है? इसने पब्लिक इशू कर रखा है। क्या कर रखा है? पब्लिक इशू कर रखा है कि पब्लिक करेगी इस चीज को सब्सक्राइब 80,000 शेयर्स के लिए। ऑल शेयर मनी ड्यूली कॉल्ड रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट 5,000। 500 शेयर को छोड़ के, 5,000 शेयर को छोड़ के सारे पैसे रिसीव हो गए अलॉटमेंट के। ठीक है, अलॉटमेंट के हैं। ठीक है, एंड मनीष कॉल 4,000 हेल्ड बाय अशोक। मनीष शेयर वाज 450। जो हमारा ये बंदा था इसका नाम क्या था? 4,000 शेयर हेल्ड बाय द मनीष। इस पर्सन का नाम बताया था मनीष। ठीक है, इसके पास 4,000 शेयर थे। ठीक, मनीष एंड कॉल 4,000 भी हेल्ड अशोक। 4,000 किसके पास थे? एक आलोक था। आलोक, मनीष के पास 5,000 थे, आलोक के पास। तो मनीष शेयर वर फॉरफिटेड। आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड रीइश्यू 90। अब 5,000 के शेयर को फॉरफिट कर लिया, जिसमें 3,000 शेयर को जाकर दिया है री इशू कर दिया। क्या कर दिया? 3,000 शेयर्स को री इशू कर दिया। ठीक है, री इशू कर दिया। कितने में कर दिया? 9 रुपीज में। कितने में कर दिया? 9 में री इशू कर दिया। 9 रुपीज में री इशू कर दिया है। तो क्या बोल रहा है? fully made up. So the capital in the books of company also prepare notes to account. बच्चों लोग यहाँ पे आपको 2 अकाउंट बोला गया बनाने के लिए। एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा नोट टू अकाउंट। यहाँ तक पिक्चर क्लियर तो बताओ हाँ। ठीक है, सिंपल सा बात। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक फर्म है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अतिशक्ति लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल कितना था? हमारे पास 20 लाख था। उसने क्या किया? 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए की ईच पे डिवाइड कर दिया। 3 रुपए एप्लीकेशन में है, 6 रुपए अलॉटमेंट में, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए बैलेंस कॉल पे कर दिया है। कैपिटल की बात करें तो उसने 80,000, 2 लाख में से खाली 80,000 को पब्लिक ऑफर के लिए किया। पब्लिक ऑफर के लिए किया तो 5,000 शेयर था। अलॉटमेंट में एक पर्सन था जिसका नाम था मनीष, वो पे नहीं कर पाया। एक आलोक नाम का था, उसने जो कॉल है, कॉल की मनी को पे नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन आलोक के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया, लेकिन किसके शेयर को? जो मनीष शेयर था उसको फॉरफिट किया। फॉरफिट करने के बाद उसमें में से 3,000 शेयर को रीइश्यू कर दिया। कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। यहां तक
बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है बच्चा लोग। क्वेश्चन जिसने अच्छी तरीके से पढ़े हैं ना वही मास्टर है अकाउंटेंसी में। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा लोग? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बच्चा लोग बहुत डिटेल है, ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है, डिटेल नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना इसको। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।